हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 6 और मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं दोनों एक साथ ही तैयार कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए साथ ही लंच जो है मेरा भी बन जाता है। तो इससे जो है क्या होता है, साथ साथ लंच बनाने से मेरे भी टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है और मैं अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा जो है टाइम ज़्यादा निकाल पाती हूँ। और बेटी के लिए आज मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि उसकी फरमाइश थी कि मम्मा सैंडविच बना दो। काफ़ी दिन से सैंडविच नहीं खाए हैं, तो बस यही नॉर्मल से प्याज टमाटर काट कर और एक साइड फ्रेश मलाई लगा देती हूँ, एक साइड लगा देती हूँ टमाटो केचप और घी लगाकर मैं नॉर्मली तवे पर ही सेक देती हूँ। वैसे तो मेरे पास सैंडविच मेकर भी है, लेकिन मुझे उसका बनाया हुआ इतना अच्छा नहीं लगता है। उसमें ना एकदम सूखा सूखा सा और ज़्यादा ही कुरकुरा सा बन जाता है, तो वो इतना टेस्टी नहीं लगता। इसलिए मैं उसका यूज बहुत ही कम करती हूँ, ना के बराबर ही। बस ऐसे ही नॉर्मली अपना तवे पर ही सेक लेती हूँ। और इससे यह है कि अपना जल्दी से हो जाता है, फिर उठाओ लगाओ ये सब चीज़ों में ना टाइम वेस्ट ही होता है। तो जब थोड़ा टाइम कम हो और काम ज़्यादा हो, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमें मैनेज करनी ही पड़ती है। और अभी मैं 2-3 दिन से मतलब अपना शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना सुबह मॉर्निंग में स्टडी किया करूँ, 5 से 6, साढ़े 6 या 4, जितना भी हो, मतलब कि 1.5 घंटा या 2 घंटा, जितना भी हो सके मैं अपनी डेली स्टडी करूँगी। लेकिन ऐसा हो रहा है ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जा रही है कि अभी मेरी मॉर्निंग में स्टडी नहीं हो पा रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक दिन तो मेरे हस्बैंड को पेन हो गया था रात में, तो इस वजह से हम जो है रात भर जागते रहे। उनको जो है स्टोन का पेन हुआ था, तो उस वजह से जो है फिर तो डिस्टर्बेंस इतना हुआ कि रात भर जागते रहे, फिर सुबह नहीं जगा गया। और आज की रात भी क्या हुआ, मेरा बेटा जो है रात भर मतलब पता नहीं उठ गया और बस ऐसे ही रोता रहा और कह रहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, पैरों में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से वो सुबह 4 बजे ही सोया, 2 बजे का जगह सुबह 4 बजे सोया। तो इस वजह फिर मैं अपनी मॉर्निंग में स्टडी नहीं कर पाई। बस ऐसा ही थोड़ा सा बिजी सा शेड्यूल हो गया है, मतलब कि रूटीन जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है। लेकिन जैसे ही टाइम मैनेज होगा तो मैं अपनी डेली कोशिश करूँगी कि मैं अपनी डेली जो है मॉर्निंग में स्टडी किया करूँ। क्योंकि जब मैं पहले आरओ वाला एग्ज़ाम था और जब मैंने उस टाइम पर अपनी मॉर्निंग में स्टडी की थी ना, तो मुझे अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आता था बहुत ज़्यादा, और पूरा दिन एनर्जी फील होती थी और दिन भी जो है अच्छा जाता था। क्योंकि अंदर से ये रहता था कि चलो सुबह सुबह 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, तो अब जो है बाद में अगर लेट भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें अंदर से ये रहता है कि हमने पढ़ लिया है, कुछ तो पढ़ लिया है। और अभी क्या होता है, पहले काम करना होता है, उसके बाद जो है पढ़ाई करनी होती है, तो थोड़ा सा अपने आप को जो है डिमोटिवेट सा फील होता रहता है। लेकिन चलो जैसा भी है, जितना भी टाइम मिल रहा है उसी में ही मैं अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि कुछ भी ना करने से बेहतर है कि थोड़ा भी कर ले जाए तो भी अच्छा है। अब सुबह में नहीं पढ़े और दिन में भी नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम सुबह में मॉर्निंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दिन में जो है किसी भी तरीके से अपना टाइम निकाल कर मैं पढ़ ही रही हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस तरीके के भी आते हैं कि दीदी हम जो है अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं, काम का बर्डन रहता है, या हमारे पास जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी, आपके साथ जो है होती होगी दिक्कत, मैं ये नहीं कहती हूँ। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा काम का जो है बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है कि हम दूसरे वर्क करना हमारे लिए ज़रूरी है, और जबकि हमारा जो प्रोफेशन है वो ये है कि हम अपनी पढ़ाई करें और कोई कोई जॉब जो है हमारी लगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी जी कि जहाँ भी हो आप, जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप वहीं से जो है शुरुआत करो। परफेक्शन का इंतज़ार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। और जो ये सिचुएशन होती है ना, ये 95% लोगों के जो है लाइफ में ऐसी ही होती है। मुश्किल से 5% ही ऐसे होते होंगे बंदे जिनकी जो लाइफ एकदम अच्छी खासी और एकदम पटड़ी पर जो है एकदम सीधी सीधी चल रही है। लेकिन हर किसी की लाइफ जो है टेढ़ी मेढ़ी ही होती है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता ही रहता है। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की घर की प्रॉब्लम है, किसी के सास ससुर जो है काम मतलब कि काम में सपोर्ट नहीं करते या फिर उनको ताना मारते हैं। तो इस तरीके की जो है चीज़ें बहुत सभी के ज़िंदगी में जो है कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, और उनको इन सब को झेलना पड़ता है। जो इन सब को झेलते हुए आगे बढ़ जाता है तो वही अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाता है, वही अचीव कर पाता है। और आप सही समय का इंतज़ार मत करो, जितना भी आपके पास टाइम है आप उतना ही टाइम में जो है करते रहो। कोई बात नहीं, आज थोड़ा है, कल धीरे धीरे ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आपकी स्टडी ना होने से कुछ तो हो रही है ना। जैसे कि अभी मुझे एक कमेंट्स आया था कि दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी जो है मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ और मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने आपको जो है कमेंट्स में भी रिप्लाई किया था, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, जब आपका मन पढ़ाई में है
तो आप सबसे पहले तो आप अपने प्रेगनेंसी टाइम को एंजॉय कीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा टाइम होता है। और उसके बाद जो है आप ठीक है आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन जितना भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप अपनी पढ़ाई जो है करते रहे। उससे आपका भी माइंड जो है शार्प रहेगा, आपको टेंशन भी नहीं होगी किसी भी तरीके की। जितना भी टाइम मिलता है आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपनी पढ़ाई को करते रहे। और जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद जो है आप और थोड़ा सा मेहनत करना, और उसके बाद जो है आप किसी भी एग्ज़ाम को जो भी आपको करना है उसको फिर अप्लाई करना फॉर्म को और एग्ज़ाम देना। इससे क्या होगा, जब आप अभी से करते रहोगे थोड़ा 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 थोड़ा, तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा और आपको पढ़ाई का बर्डन भी फील नहीं होगा। और जब आप बाद में एग्ज़ाम दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने पहले से ही पढ़ चुकी होंगी और वे चीज़ें आप ऐसे ही मतलब कि नॉर्मली पढ़ लोगे 1 घंटा 2 घंटा बिना बर्डन के, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बेनिफिशियल होगा, आपको ही उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए आप अपनी स्टडी को इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिसके पास किसी भी चीज़ का अभाव है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो सकता है, आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है लेकिन आपका मन पढ़ाई में है, आप करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जो है डेली में आप करके देखना। आप बहुत सारा टाइम जो है इधर उधर भी वेस्ट करते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप दिन भर बस काम ही करते रहते हो। कहीं आप टीवी सीरियल देखने में लगाते होंगे, या कहीं फ़ोन चलाने में लगाते होंगे, रील्स देखने में लगाते होंगे, या ग्रुप बनाकर बात करने में लगाते होंगे। इस तरीके का आप एक दिन अपने आप को दो और देखो कि आप कहाँ पर जो है अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तो जब हम कोई शुरुआत करते हैं ना, तो हमें छोटी चीज़ों से ही शुरुआत करनी पड़ती है। आपको अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड बचाना होगा, और तभी जो है आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकोगे। और बस इसी तरीके से आप करते करते फिर आपको ना एक हर चीज़ की लत हो जाती है। अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे, आज आप 10 मिनट पढ़ रहे हो, कल आप 20 मिनट पढ़ोगे, आधा घंटा पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, तो फिर आपको भी जो है उस पढ़ाई की जो है लत लग जाएगी। तो आप खुद ही जो है अपना टाइम मैनेज करने लगोगे, टाइम बचाने लगोगे, कैसे भी करके आप अपनी पढ़ाई पर जो है पूरा फोकस करने लगोगे। तो हमें पता भी नहीं चलता, हम 1-2 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं फ़ोन देखने में, रील्स देखने में, बातें बनाने में। देखो, जब हमें कोई काम करना होता है ना, लाइक कुछ पाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए जो है हमें कुछ चीज़ों को जो है सेक्रीफाई करना पड़ता है। और वो सेक्रीफाई ये होता है कि हमें अपने शौक़, अपनी ख्वाहिशें जो है उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम बाहर चले जाते हैं, कहीं भी बाहर बैठते हैं, घूमते हैं आपस में, किसी के पास, फ्रेंड्स के पास, मार्केट में आते जाते रहते हैं, तो उन चीज़ों में हमारा बहुत ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट होता ही होगा। आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं कितना मार्केट में जाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कभी जाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जब भी मुझे जाना होता है। और जब मुझे कोई ज़रूरत होती है ज़्यादा ही, मैं तभी जाती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे मैं कभी भी जो है घूमती नहीं हूँ। आपने देखा होगा मैं बाहर भी कहीं ऐसे नहीं बैठती हूँ, बस आपके साथ में अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बाहर बैठूँ, बातें करूँ, क्योंकि उससे मेरा ही टाइम वेस्ट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपने आप को जो है कंट्रोल में कर रखी है, तो इस वजह से मेरा टाइम मैनेज हो पाता है। और मैं मार्केट भी तभी जाती हूँ जब मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो, जिसके बिना मुझे लगता है कि हाँ मेरा जाए बिना काम नहीं चलेगा, तो मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि हम ऐसे ही हफ्ते में दूसरे दिन, तीसरे दिन शाम को मार्केट में निकल जाए, तो इस तरीके से भी हमारा बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और तभी जो है हम हाउसवाइफ अपने लिए टाइम निकाल सकती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी हमें आकर बोलेगा कि चलो आप पढ़ लो और आपका जो काम है घर का वो हम कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक मैरिड लाइफ में और अनमैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि जब माँ बाप होते हैं तो वो बच्चों को बोल देते हैं कि कोई नहीं, आप अपनी पढ़ाई करो, हम काम कर लेंगे, माँ ऐसी ही होती है। लेकिन सास का घर सास का ही होता है, उसमें काम करना ही पड़ता है, तो इसलिए उसमें आपको ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और जो देखो, जब आप, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आप डेली पढ़ाई करोगे काम करते हुए, और आपके घर वालों को, सास ससुर को, जो भी है आपके हस्बैंड को लगने लगेगा कि ये कितनी मेहनत कर रही है, कि पढ़ाई भी करती है, घर के सारे काम भी करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, आपको सपोर्ट भी ज़रूर मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। एकदम से हम किसी से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम हमें कोई हमें मतलब काम में हमारी हेल्प करा देगा या हमें बोल देगा कि चलो आप पढ़ाई कर लो, लेकिन वो हमें धीरे धीरे जो है मिलने लगता है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता, अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत है और हम अपना 100% दे रहे हैं अपनी स्टडी को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना जो है बिल्कुल ही अंधा होगा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी टाइम नहीं देगा। तो
आप एक बार कोशिश करके ज़रूर देखें किसी भी तरीके से। देखो आपकी फैमिली है, आपको हैंडल करना ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं तो बस आपको एक सजेशन दे सकती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने तरीके से अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर को, इन लॉज़ को, सबको हैंडल करिए। उन्हें प्यार से मनाइए, चाहे कैसे भी करके। अगर आपका मन है तो आप अपनी पढ़ाई में 100% दीजिए। अब ये तो है नहीं कि आप मतलब कि ऐसे ही टाइम पास करोगे तो फिर वो किसी को भी नहीं दिखा देता, सबको लग जाता है कि हाँ ये पढ़ाई नहीं कर रही है और ऐसे ही है। लेकिन जब आप 100% दोगे तो हर कोई जो है आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो बातों बातों में आपसे पता भी नहीं चला और मेरा व्लॉग भी जो है पूरा ही होने वाला है। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, शाम की संध्या आरती सब कुछ हो चुका है। और ये कपड़े जो है फ़ोल्ड करने के लिए रखे थे, 2 दिन से मैं नहीं कर पाई थी। तो बस अभी इनको यहाँ पर फ़ोल्ड करके रखूँगी और उसके बाद जो है मैं फिर जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। और बस आज के वीडियो व्लॉग को यहीं पर एंड भी करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। और आपका कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना।